जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के ये दोनों किनारे हैं। जीवन की नदिया के ये दोनों किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सभी भाव से तालियों की सेवा करते हुए जा न जा न जा, ओ कान्हा न जा न जा न जा। ओ शाम तेरा प्यार तो है मेरी जिंदगी, तू नहीं तो जिंदगी क्या है जिंदगी। ओ कान्हा न जा। सुख में तेरा भजन करो, सुख में फरियाद करो। सुख में तेरा भजन करो, दुख में फरियाद करो। इस हाल में रखो मुझे, उस हाल में याद करो। जिस हाल में रखे तू, उस हाल में याद करो। उस हाल में याद करो। मैंने तो तेरे आगे दो हाथ पसारे हैं। ओ छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ सुख में मुझे प्यारे हैं, दुख में मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। महाराज, कुंती बुआ कहती है कि भगवान तुम मुझे देना चाहते हो तो सिर्फ विपत्ति दे दो, दुख दे दो, मैं सुख की इच्छा नहीं करती हूँ। भगवान बार बार मना करते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। सबने कुछ ना कुछ मांगा है, मैंने सबको एक बार में दिया है। बुआ मैं ये नहीं दे सकता हूँ, आप और कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। लेकिन बुआ कुंती कहती हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए,
बलिहारे वा दुख के जो पल पल नाम जपाए। हे भगवान, ऐसा सुख मैं प्राप्त नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरा कन्हैया मुझसे दूर हो, मेरा गोविंद मुझसे दूर हो। मेरे गोविंद, मुझे तो विपत्ति दे दो, दुख दे दो, जिससे हर समय मेरा गोविंद मेरे साथ रहे, मेरे चिंतन में रहे। गोविंद ने कहा कि बुआ ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, आप कुछ और मांग लो। बुआ कुंती कहती हैं कि गोविंद, अगर आप ये नहीं दे सकते तो मेरा मन मेरा दिल ऐसा कर दो कि संसार के प्रति जो मेरा मोह है, जो ममता है, वो सब नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, और प्रत्येक परिस्थिति में मैं आपका भजन करूं, आपका स्मरण करूं। गोविंद कहते हैं कि बुआ ऐसा ही होगा, आप प्रत्येक परिस्थिति में मेरा चिंतन करेंगे, मेरा भजन करेंगे। महाराज जैसे ही गोविंद रथ से नीचे उतरने लगे, गोविंद कहते हैं कि अब हमारा जाने का मन नहीं कर रहा है, हम थोड़ा रुक के जाएंगे। पांडव सोचने लगे कि शायद कन्हैया को हमारा दुख नहीं देखा गया, हमारा कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए रथ से नीचे उतर आए। अर्जुन कहते हैं कि भगवान मुझसे दूर रह ही नहीं सकते, मेरे गोविंद हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सब अपना अपना बोलने में लगे हैं, लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं गया? हमारा एक भक्त है जो बाणों की सैया के ऊपर लेटा हुआ है, बाणों की सैया के ऊपर लेटा हुआ है, हमारा इंतजार करने में लगा है कि कब गोविंद आए और कब हम दर्शन करें। आज महाराज शबे पांडवों को लेकर मेरे गोविंद भीष्म पितामह के पास में जाते हैं जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, जो उनका रक्त था महाराज, एक एक बूंद महाराज निकलती चले जा रहे थे। जैसे ही गोविंद को देखा, भीष्म पितामह प्रणाम करना चाहते हैं कि गोविंद अहो भाग्य मेरे जो आपके दर्शन मिले। मेरे गोविंद नीचे झुक करके करते हैं, देखा पांडव साथ में हैं। आज भीष्म पितामह से गोविंद कहते हैं कि भगवान पांचों पांडव मेरे साथ में आए हैं, पूरा परिवार आया है, आप इनको कुछ ज्ञान की बात बताइए, इनको कुछ समझाइए, आज से ये अपना राज्य संभालेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि अच्छी बात है, आज अपने स्थान पर बैठे हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे घर में कोई अतिथि आवे, अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आवे तो बाको खूब सम्मान करें, खूब सत्कार करें। कोई तो बात है जो आप हमसे छुपा रही हैं। भैया द्रौपदी कहते हैं कि भगवान ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई तो बात है, हमने ऐसी कोई बात नहीं बोली और तुम हंसने लगे। भैया द्रौपदी से पूछा, आप थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर देते तो किसी की क्या मजाल थी जो मेरी तरफ देख भी सकता था, और आज आप ज्ञान दे रहे हो। मैंने जो दूषित अन्न खाया था, आप देखिए वो रक्त के सहारे किस तरीके से निकल कर, मेरा क्या कसूर था? मेरे गोविंद कहते हैं मुझे याद है कि आपसे कोई पाप नहीं हुआ, कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे इस भाव से हम बहुत प्रसन्न हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे मरने का डर नहीं है, क्योंकि तुम किस पल में मरना चाहते हो तो इससे अच्छा पल कभी उसे प्राप्त नहीं हो सकता है कि मेरा कन्हैया मेरे सामने खड़ा हुआ है। आज मेरे गोविंद भीष्म पितामह को सांत्वना देते हैं, भीष्म पितामह को सांत्वना देते हैं कि आप घबराइए मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
विषम का भी इरादा बदल जाएगा। भगवान आपका मसीहा अगर मेरे साथ रहेगा, मेरे पास खड़ा रहेगा, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज जो पीड़ा हो रही है, आज जो मुझे कष्ट हो रहा है, भगवान मैं आपको देख रहा हूं, ये इस कष्ट का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कन्हैया, मेरा गोविंद मेरे सामने खड़ा हुआ है। और भगवान आप कहते हो कि क्या चाहिए, अवसर मुझे कब मिलेगा, इससे अच्छा अवसर मुझे कब मिलेगा कि मेरा अंतिम क्षण चल रहा है और गोविंद मेरे सामने है। व्यक्ति यही चाहता है कि अंतिम समय में राम नाम लिख ले। अंतिम समय में भीष्म पितामह के महाराज कंठभृत होने लगा। गोविंद को देखकर ठाकुर जी का चिंतन चल रहा है। वर्णन आता है कि गोविंद का चिंतन करते 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 भीष्म पितामह ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। पांडवों ने आज भीष्म पितामह को महाराज प्रणाम करते हैं। वो उनकी कही बातों पर चलते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा शत्रु होगा, अगर वो क्षमा याचना मांगेगा तो हम उसे क्षमा कर देंगे। और एक बात कहूं, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, ईर्ष्या करने वाला है, धन दे देना, कितना भी सुखी रखना, चाहे अपनी सारी संपत्ति उसके ऊपर लुटा देना, लेकिन वो अपने व्यवहार को कभी नहीं बदल सकता है। जब उसे मौका लगेगा, जब उसे अवसर मिलेगा, वो आपके ऊपर प्रहार अवश्य करेगा। दुष्ट व्यक्ति कभी भी महाराज अपने प्रहार से नहीं रह सकता है। दुष्ट न छोड़े दुष्टता, चाहे कितने सुख देह। दुष्ट व्यक्ति कभी अपना व्यवहार नहीं छोड़ सकता है। आप चाहे उसे कितना भी धन दौलत सुख दे देना, वो महाराज जिस दिन समय आ जाएगा वो अपना प्रहार अवश्य करेगा। आज पांडवों से गोविंद कहते हैं कि अब मैं चलना चाहता हूं, आप अपने राज्य को अच्छी तरीके से चलाएं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, आप अर्जुन को साथ में लेकर के जाएं। अर्जुन को महाराज साथ में लेकर के जाएं। आज अर्जुन गोविंद के साथ में जाते हैं। मेरे गोविंद जैसे ही घर पर पहुंचे, सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। शास्त्र कहता है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। अगर हम अपने से बड़े को प्रणाम करते हैं, राधे राधे कहते हैं, तो पता है भगवान जब गए तो समय पहले अपने परिवार के पास नहीं गए। समय पहले माता पिता बैठे हुए थे, प्रणाम करते हैं। मैया कहती है कि मेरो लाला इतना बड़ो राजा है, फिर भी इसके अंदर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, बिल्कुल गुमान नाम की चीज नहीं है। आज भी मेरो लाला मुझे प्रणाम करता है, इतना बड़ो राजा है कि आज भी मुझे प्रणाम करता है। और मैंने कल भी कहा था, मैंने महाराज कल भी कहा था, माता शस्त्रो पिता वेरी ये न बालो न पाठित। जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो माँ शत्रु के समान और पिता बैरी के समान होता है। चाणक्य की नीति में ऐसा लिखा गया है, कोशिश करिएगा। कल भी मैंने महाराज बताया था, जहां तक कोशिश है सके महाराज अपने बालकों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। जहां कहीं भी कथा भागवत होती हो, भगवान का सत्संग हुआ करता हो, वहां बालक को अवश्य लेकर के जाना चाहिए। इधर महाराज जब देखा कि उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, महाराज आज उसने जन्म ले लिया और जन्म लेते ही पालती मार करके बैठ गया। हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन उस इंसान को ढूंढने में लगा हुआ है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी, वो मुझे इस भीड़ में नजर नहीं आ रहा।
मेरे गोविंद ने देखा कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक ये नहीं बोलेगा, ना कुछ कहेगा। आज मेरे गोविंद को जाना पड़ा। नन्हा सा बालक हजारों लाखों के बीच में बैठा हुआ है। मेरे भगवान ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे श्री राधे। आज भगवान जाते हैं, भगवान अपना सब कुछ छोड़कर महाराज गोलोक धाम चले जाते हैं। अर्जुन जो साथ में आए थे उन्होंने देखा कि हमारे प्राणनाथ आज हमको छोड़ करके चले गए। तो जैसे ही पांडवों के पास में जाते हैं, युधिष्ठिर जी महाराज के पास में जाते हैं, तो अर्जुन के चेहरे का तेज नष्ट हो गया था। मुंह लटकाए हुए जब युधिष्ठिर जी महाराज के पास में गए तो युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम गोविंद के साथ में क्या चले गए, सब कुछ भूल गए? जितना प्रेम तुम गोविंद से करते हो हम भी करते हैं। बताओ हमारे कन्हैया कैसे हैं, हमारे गोविंद कैसे हैं? और तुमने ये हालत क्या बना रखी है? तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारे चेहरे का जो तेज था वो कैसे नष्ट हो गया? जैसे युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, ऐसी हालत तो व्यक्ति की जब होती है कि व्यक्ति के पास अपार पैसा हो और नष्ट हो जाए तो व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी हालत तो जब होती है कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हो, अपना मानते हो और वो हमसे दूर हो जाए तो व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। जैसे इस बात को कहा तो अर्जुन कहते हैं कि भैया ऐसा ही हुआ है, जो हमारे प्राणनाथ जो गोविंद थे वो हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने महाराज जैसे इस शब्द को सुना उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया। पांडवों की स्थिति शिथिल बिथिल हो गई कि ये क्या हुआ, हमारे गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, अब हम किसके सहारे जिएंगे? जो भजन करते थे, जो चिंतन करते थे, अब हमारा क्या होगा? पांडवों ने विचार बना लिया कि ऐसे शरीर का हम क्या करेंगे जो हमें कन्हैया के बिना जीना पड़े। उसी समय महाराज अपने वंशज को परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि आपको ये राज्य संभालना है। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, कैसे इतना सब वैभव संभाल लूंगा? आज पांडव समझ आते हैं कि हमको तुमको कुछ बातें बताना चाहते हैं। जीवन में कुछ बातों का याद रखना। कहते हैं कि अगर कितना भी बड़ा शत्रु हो, अगर तुमसे क्षमा याचना मांगे तो उसे क्षमा कर देना। दूसरी बात में कही कि घर पे अगर कोई अतिथि आवे तो उसका खूब सम्मान करना। तीसरी बात में कहते हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने अगर कहीं भी पाप हो रहा हो, अगर तुम उसे बचाने में समक्ष हो तो रुकना, अन्यथा वहां से चले जाना। पांडव महाराज परीक्षित जी महाराज को समझ आते हैं। जैसे ही परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया गया, चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया गया कि आज के बाद अगर कोई चोरी करता पकड़ा गया, कोई किसी से लड़ता पकड़ा गया, कोई किसी से गलत शब्द बोलता पकड़ा गया, कोई किसी को सताते हुए पकड़ा गया, उसे सजा मिलेगी। सब प्रेम से रहेंगे। काफी समय हो गया, धीरे धीरे बड़ा अच्छे तरीके से महाराज जीवन यापन हो रहा था। एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज मन में विचार बनाते हैं कि क्यों ना मैं एक दिन प्रजा को देखने के लिए जाऊं, कोई दुखी तो नहीं है, कोई कष्ट में तो नहीं है। तो आज महाराज परीक्षित जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा। और महाराज गए, जो जरासंध को मारकर जो युद्ध में महाराज जो मुकुट था जरासंध का, उस मुकुट को महाराज परीक्षित जी महाराज ने अपने सिर पे लगा लिया, जो महाराज पांडव लोग लेके आए थे, और वन में प्रस्थान कर गए। वन में महाराज खूब दूर निकल गए, काफी दूर। उस वन में जाकर के देखा तो महाराज एक बैल
एक पैर से खड़ा हुआ है और रुदन करने में लगा है, रोने में लगा है। एक काला काला व्यक्ति हाथ में खड़ग लिए हुए है, तलवार लिए हुए है और उस एक पैर को काटने के लिए दौड़ पड़ता है। परीक्षित जी महाराज ने देखा, परीक्षित जी महाराज देखते हैं कि ये कौन है, बैल एक पैर पर खड़ा हुआ है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। परीक्षित जी महाराज ने आवाज लगाई कि कौन हो तुम, क्यों मारना चाहते हो इसको। जैसे ही उसने परीक्षित जी महाराज को देखा कि ये तो यहाँ के राजा हैं, दौड़ा दौड़ा आया और परीक्षित जी महाराज के चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि भगवान मैं कलयुग हूं, कि क्या चाहते हो, क्यों मारना चाहते हो इसको। कि भगवान आप ही बताएं मैं कहां रहूं, मेरे लिए कहां स्थान है। मैं जहां कहीं भी जाता हूं मेरा अनादर होता है, आप बताएं मैं कहां जाऊं। भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज भगवान कहते हैं कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं तुम्हें स्थान देता हूं। आज परीक्षित जी महाराज ने उसे स्थान देना शुरू कर दिया कि एक नहीं मैं तुम्हें 4 स्थान दूंगा। द्योतम पानम स्त्रिया शोना यत्र धर्म चतुर्भुजा। एक नहीं मैं तुम्हें 4 स्थान दूंगा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जहां पर जुआ होता हो, जहां पर लोग ताश खेलते हो, जुआ होता हो, अगर धर्मराज दुष्ट भी धर्म से अगर उस जुए को जीतना चाहेंगे तो पराजित हो जाएंगे। जहां पर मदिरा का पान होता हो, जहां पर शराब पी जाती हो, वहां पर तुम्हारा वास हो। आगम स्त्री के साथ समागम, वहां पर तुम्हारा वास हो। ऐसी जगह जब बताने लगे तो कलयुग कहता है भगवान कोई ऐसा स्थान तो बता दो जहां पर मैं सुरक्षित रह सकूं, अच्छे से रह सकूं। परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम्हारा स्वर्ण में वास हो, सोने में बात हो। जैसी इस बात को कहा, इधर महाराज कहते हैं कि सोने में बात हो, और गीता में लिखा हुआ है, भगवान ने कहा है कि जो सोना है, जो स्वर्ण है, वो मेरा ही धातु है। तो बड़ी सुंदर बात कही कि जो धर्म से कमाया हुआ सोना होगा उसमें कलयुग का वास नहीं होगा, जो अधर्म से कमाया हुआ होगा उसमें कलयुग का वास होगा। इतनी सी बात बोले तो जो जरासंध को मार करके जो मुकुट पहन करके आए थे, कलयुग महाराज उसी समय उसमें प्रवेश कर गया, उसमें उसी समय प्रवेश कर गया और परीक्षित जी महाराज की बुद्धि को बिगाड़ दिया। जब अपने भवन अपने महल लौट करके जा रहे थे, रास्ते में महाराज समय ऋषि का आश्रम पड़ता है। समय ऋषि महाराज अपने आश्रम में समाधि लगा करके बैठे थे। परीक्षित जी महाराज के मन में आए कि क्यों ना मैं इस आश्रम में जाऊं, थोड़ा जल पान इत्यादि कर लूं। जैसे ही महाराज अंदर जाकर के देखा तो समय ऋषि समाधि लगा करके बैठे थे। राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया था, मन में विकार आने लगे। मन में विचार करते हैं कि इस राजा, ये ऋषि मुझे देख करके ढोंग करने लगे, इन्हें कहीं जलना पिलाना पड़े, कहीं सेवा न करनी पड़े, इसलिए समाधि लगा करके बैठ गए। महाराज वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने उस सर्प को उठाया और समय ऋषि के गले में डाल करके चले गए। महाराज ऋषि अपनी समाधि में लगे हुए हैं, भजन करने में लगे हुए हैं। एक गौरमुख नाम का शिष्य था, इनके पुत्र को जाकर के बताया कि जल्दी से चलिए, राजा परीक्षित आए थे, आपके पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए हैं।
जैसे ही पास में आकर के देखा तो आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्राप दे दिया कि जिस सर्प को पिताश्री के गले में डाला है वही तक्षक सर्प 7वें दिन परीक्षित जी का दंशन कर लेगा और तत्काल मृत्यु हो जाएगी, तत्काल मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ऋषि ने जब समाधि से उठे, बालक को रोते हुए देखा तो पूछा क्या बात है, क्यों रोते हो, क्या बात है? कि तुम्हें पता है राजा परीक्षित आए थे। समीक ऋषि कहते हैं अच्छी बात है, वो तो हमेशा आश्रम में आते हैं, वो तो बहुत अच्छे राजा हैं, उनसे बड़ा राजा नहीं हो सकता कोई। आश्रम में छुप छुप करके आते हैं, भेष बदल बदल कर, कभी झाड़ू लगाते हैं, कभी बर्तन धुलते हैं, कभी सेवा करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। कि आपको पता है आज आए थे, आज क्या करके गए हैं? आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल करके गए हैं। ऋषि कहते हैं तो क्या हुआ, वो हमारे राजा हैं, इसमें भी हमारा कोई हित होगा। पुत्र कहता है कि मैंने भी अब ऐसा कर दिया है कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती वो कभी नहीं करेंगे। मैंने उन्हें श्राप दे दिया है कि वही तक सर्प 7वें दिन आकर उनका दंशन कर लेगा और तत्काल मृत्यु हो जाएगी। ऋषि कहते हैं कि तूने ये क्या कर दिया? इतने कृपालु दयालु राजा हैं, आश्रमों में भेष बदल बदल करके आते हैं। आज परीक्षित जी महाराज अपने भवन पहुंचते हैं, जैसे ही उस मुकुट को उतारा सारा वृतांत याद आ गया। सारा महाराज वृतांत याद आ गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, मेरे जैसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपने बड़े का, एक ऋषि का, एक संत का अपमान कर दिया। मेरे जैसा इंसान अभी जीवित है, मर जाना चाहिए। अपने आप से गिलानी होने लगी, अपने आप से महाराज गिलानी होने लगी कि मेरे जैसे इंसान को मर जाना चाहिए। इधर समीक ऋषि ने गौरमुख नाम शिष्य से कहा कि जाओ राजा को बता करके आओ कि अपनी मुक्ति का साधन अवश्य ढूंढ लें, अपनी मुक्ति का, जल्दी उनकी मृत्यु होने वाली है, अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लें। गौरमुख नाम का शिष्य राजा परीक्षित के पास में जाता है कि भगवान आप अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लीजिए, आपने जिस ऋषि का अपमान किया है वही तक्षक सर्प 7वें दिन आपका दंशन कर लेगा और तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी, तत्काल आपकी मृत्यु हो जाएगी। आज परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरे जैसे इंसान को 7 दिन की मोहलत, 7 दिन का समय दे दिया, मैंने इतने बड़े संत ऋषि का अपमान किया, मेरे जैसे व्यक्ति को तो तुरंत मर जाना चाहिए, मेरे जैसे व्यक्ति को मर जाना चाहिए। उसी समय महाराज परीक्षित जी महाराज उसी समय अपना भवन छोड़कर एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और जो कोई भी संत ऋषि महापुरुष मिलता है उससे एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े संत ऋषि हैं, किसी से पूछते हैं लेकिन हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, हजारों लाखों लोगों की महाराज भीड़ लगना शुरू हो गई। किसी किसी को पता चलता है दौड़ा चला आता है, हजारों लाखों संत ऋषि सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि भगवान जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। सुखदेव जी महाराज को पता चलता है, महाराज नन्हे से सुखदेव जी महाराज हाथ में छत्र लिए हुए चले चले आ रहे हैं। गांव के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक महाराज पीछे पीछे चले आ रहे हैं कि नंगा बाबा आ रहा है, नंगा बाबा आ रहा है, पीछे पीछे दौड़े चले आ रहे हैं। हजारों लाखों संत ऋषियों की भीड़ लगी हुई है। जैसे